चलो भैया, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज जो है हम लोग डी और एफ ब्लॉक का जो है पूरा PYQ कंप्लीट करने वाले हैं 10 ईयर का। और आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं कि कौन कौन 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग 6 नंबर आपका मुट्ठी में करवाने वाले हैं। जी हाँ, 6 नंबर जो है पक्का आपका मुट्ठी में डलवा देने वाले हैं। 6 से 7 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, ये गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो भैया आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, पूरा डीप कंसेप्ट देने वाले हैं ताकि एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। और दूसरा चीज ये है कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 6 से 7 नंबर आज पक्का करवा देने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को नजरअंदाज करोगे, छोड़ोगे तो 100% आपका केमिस्ट्री में मार्क्स आपका गिरेगा बाबू। देखो यहाँ एक बहुत सुंदर बात लिखल है कि 6 मार्क्स कर लो मुट्ठी में, कर लो मुट्ठी में। तो 6 मार्क्स जो है आपका आज मुट्ठी में दिलवाने वाले हैं। और नीचे एक बहुत सुंदर बात लिखा हुआ है कि जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जाग के पढ़ना होगा। जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जाग के पढ़ना होगा। और बड़ा सपना तूने देखा है, इसे तुझे ही पूरा करना होगा, इसे तुझे ही पूरा करना होगा। जिंदगी एक रेस है, जिंदगी एक रेस है। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई आपको कुचल के आगे निकल जाएगा। इसीलिए भाई जितना हो सके दबा के मेहनत करो, रट के मेहनत करो। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे एक और शायरी कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। बस अब जो आप लोग के पास केमिस्ट्री का एग्जाम में जो भी 15 से 20 दिन का जो समय बचा हुआ है, इसमें अपने आप को झोंक दो, पूरी तरह से डाल दो। देख रहे हो लड़कवा पूरा अपने आप में झोंक दिया, अकेला हो गया, पूरा अकेला। बाज देखा होगा, बाज हमेशा अकेले उड़ता है, कबूतर हमेशा झुंड में। इसीलिए अगर आप सोचते हो कि बाज के जैसा आसमान का सीना चीर देना, फिर अकेले रह के आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो अभी यही काम करना है कि अकेले रहो, 10 15 20 दिन पूरा अकेले रह लो। उसके बाद भाई जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, मोहल्ला में चर्चा होगा ना तुम्हारा कि हाँ इसका बेटवा, इसका बेटिया, ये लड़का टॉप कर गया, पोस्टर में इसका नाम आ गया, फिर देखना क्या खुशी मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगा। ठीक है, तो बाद में पछतावा करने से अच्छा है कि एक बार जी जान लगा के मेहनत कर लो। चलो इन्हीं बातों के साथ वीडियो का शुरू करते हैं ताबड़तोड़ तरीका से। तो बता दें आपको जो है इस वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है और प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव मिलने वाला है 2025 से 15 तक, यानी कि कंप्लीट 10 ईयर। देखो भाई कम से कम 5 से 7 साल का आप प्रीवियस ईयर कर लोगे ना तो ये काफी होता है, लेकिन आपको हम 10 साल करवा दे रहे हैं। मतलब यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना है। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले 2025 में आ गए हम लोग। 2025 में सबसे पहले देखो यहाँ बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायामैग्नेटिक आयन। पूछ रहा है कि कौन इसमें डायामैग्नेटिक आयन है। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत सारा मतलब यहाँ एलिमेंट का आने वाला है और साथ साथ में बहुत कुछ पूछेगा। तो कुछ एलिमेंट का पहले आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता देते हैं ताकि चैप्टर अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं होगा। कुछ बेसिक चीज के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो आपका जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज का जो है कुछ एलिमेंट को आपको एटॉमिक नंबर इसका पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आप कहीं नहीं फंसोगे। आपको ट्रिक से सिखाए थे कि एक लड़का था, आपने भी देखा होगा कि अगर आपके स्कूल में लड़का है, लड़का पढ़ने गया, 2 4 को 10 को लड़का बैठा है आगे पीछे बेंच पर, ऐसा पढ़ने गया और इसका स्कूल में या तो ट्यूशन में एक स्मार्ट मैडम आ गई है पढ़ाने के लिए, पूरा एकदम चश्मा उस्मा झाड़ के आ गई है, पूरा एकदम क्रीम पाउडर लगा के। तो ये सब लड़कमन बेटा पढ़ेगा नहीं, ये सब लड़कमन जो टुकुर टुकुर कुछ लिखेगा नहीं, ओकरे हुले खुले करेगा कि कौन सेंट में मार के आया है, आज किस कलर का कपड़ा पहना है, कैसे है, नहीं है, ऐसी तरह से देख के पूरा यह सब कर रहेगा। तो होता क्या है कि जब कॉपिया में सब लड़कमन नोट नहीं कर रहा था तो मैडमा गुस्सा गई और गई प्रिंसिपलवा के पास, डायरेक्टर के पास। बोले सर इस लड़कवन जो है पढ़ता नहीं है, दिन भर जो है छतरपंती करता है। तो उधर से जो है प्रिंसिपलवा पूरा आया गोसाइल, जो डायरेक्टर था पूरा अखिया को लाल पियर कर ले आया, पूरा गुस्सा में आया, कह रहे बेटा अगला बार से अगर कोई मैडम को छेड़ा तो कान पकड़ के डायरेक्ट बाहर से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कहानी अगर आपको पता है तो एलिमेंट आपको याद आ जाएगा सन से। देखो कैसे याद रखना, ये जो लड़की पढ़ा रही थी वो साइंस टीचर है, तो इसका नाम याद रखना ट्रिक से, साइंस टीचर विनीता कुमारी। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम को फिर कोई नहीं छेड़ना जनाब। ये कौन बोल के चल गया प्रिंसिपल में, बोला देखो जनाब अबरी जो है ये जो साइंस पढ़ा रही है विनीता कुमारी, इसको कोई मत छेड़ना, अबरी छेड़ा तो बेटा कान में मारेंगे सटसटा के। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम को फिर कोई नहीं छेड़ना जनाब, और नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हो
कैसे, एक और ट्रिक है, मस्त ट्रिक है। समझो आपके गांव में दो लड़का का बिया सेट हो गया, अब दो लड़का का बिया सेट हो गया, जैसे ये मान लो ये लड़का का बिया सेट हो गया, ठीक है। अभी लड़का का बिया सेट, अभी शादी सेट होने का लगन है, ये लड़कियां से अगर बिया सेट हो गई। अब जब बिया सेट हुआ तो समझो अभी लड़कियां के बहन होगी, छोट बहन होगी। अभी लड़का जब बिया सेट हुआ तो शुरू दिन में क्या करेगा, ये सब दुइयो बतियाएगा। आजकल मोबाइल में बतियाना इट इज द कॉमन, तो बतियाएगा। आप धीरे धीरे बतियते बतियते धीरे धीरे जो है अभी अकर बहनियों से बतियाएगा, कभी कभी है ना, एकरोज बतियाएगा। तो इसको हाल चाल पूरा लेगा कि आज स्कूल गई थी, क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे आया गया, सब जी पूछे। अब वही हाल यहाँ भी हो रहा था बाबू। तो इसमें क्या किया, ये लड़कियां बोल दी तो कि हम स्कूल जाते हैं, तो सब लड़का पीछे पीछे फुदकल आता है, जानू मतलब ये सब कमेंट करता है, गलत गलत कमेंट करता है। तो इसका जीजा जी इसको बोले कि साली तुम भी बिया कर लो मुझसे, हंसी मजाक में बोल रहे हैं, जबरदस्ती नहीं बोल रहा, जबरदस्ती नहीं मान लेना है। तो इसका जो जीजा जी थे अपना छोटकी सलिया को बोले कि साली तू बिया कर लो मुझसे, फिर तोरा कोई नहीं कहेगा जाने मन, जैसे भी जाने मन। तो इसी तरह से याद रखना, देखो यहाँ याद रखना साली, यस से साली तुम बिया कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जाने मन या फिर जानो। देखो याद हो गया ना सनसना के। तो इसी तरह से आपको याद रखना है। और इसका एटॉमिक नंबर टिप्स पर होना चाहिए कि भैया स्कैंडियम का होता है एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम के 22, वैनेडियम के 23, क्रोमियम के 24, क्रोमियम के क्या होता है 24, मैग्नीज के 25, आयरन के 26, ठीक है, कोबाल्ट के 27, निकिल के 28, कॉपर के 29 और जिंक का बबुआ 30। ये बात एकदम अपना मुट्ठी में बंद कर लो, ये सब बंद कर लो। सभी एलिमेंट का सिंबल और इसका एटॉमिक नंबर पता होगा तो ये चैप्टर आप पूरा धुआं धुआं कर दोगे, पूरा धुआं धुआं उड़ा दोगे, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। चलो एक कंसेप्ट और आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ध्यान से देखना बाबू, प्यार से देखेगा तबे प्यार होगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर डी सबसेल में 0 इलेक्ट्रॉन आ गया या तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बाबू ये जो होता है वो होगा आपका कलरलेस। याद रखना कलरलेस, यानी कि कलर शो नहीं करेगा। और इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा ये होगा डायामैग्नेटिक। क्या होगा, डायामैग्नेटिक, MEGNE। देखना आगे यही कॉन्सेप्ट पर कितना सारा क्वेश्चन है, आगे दिखाएंगे। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और आपका डी सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर डी में 9 इलेक्ट्रॉन तक आया तो बाबू ये कलर शो करेगा, ये होगा कलर्ड, COLORED, ये कलर्ड शो करेगा। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, PARAMAGNETIC। इस बात को गांठ बांध लो, ये बात को गांठ बांध लोगे तो तकलीफ आपको इस चैप्टर में नहीं होने देंगे। याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद डी सबसेल में अगर 0 इलेक्ट्रॉन या तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये कलरलेस होता है, ये कलर शो नहीं करता है। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा बाबू, डायामैग्नेटिक। कैसा होगा मुन्ना, डायामैग्नेटिक। ओके बाबू आगे चलो, यहां से देख लो, अगर डी में 1 से D9 तक चल गया, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद डी में 1 इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन आया बबुआ, तो इसमें क्या होगा, प्यार से देखो कलर्ड, मानी कि कलर शो करेगा। और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। बस इतना बात याद कर लो और हो जाओ तैयार अब 6 से 7 नंबर लाने के लिए। वीडियो में देख लो, ये बेसिक कुछ था, चलो मिटा दें, 1 2 खत्म। चलो इसको शॉर्ट लेना, स्क्रीनशॉट तो बाबू ले लो, मिटाते हैं फिर क्वेश्चंस डील करते हैं। ये तो बेसिक था जो बता दिए। बहुत सारा लड़का जो है क्लासरूम में पढ़ल नहीं रहता है ना, परीक्षा टाइम में डायरेक्ट पढ़ता है, तो उसको डायरेक्ट बताएंगे तो उसको धसेगा नहीं, इसीलिए कंसेप्ट थोड़ा बता दिए ताकि चैप्टर को समझाने में दिक्कत ना हो और आपको भी समझ में आवे। ओके चल भाई, ये गया मामू घर, ठीक है। तो जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। खाओ पियो शान से, दुश्मन जलेगा तेरे नाम से, ठीक है। तो जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। और जीना है हर हाल में, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। इसीलिए रट के मुस्कुराओ, उसके बाद सारा काम आसान हो जाएगा। जब मुस्कुराने का आदत डालोगे जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। चलो बाबू यहाँ देखो, एक बहुत मस्त क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा है कि 4 गो तोरा ऑप्शन देले हैं, 4 गो ऑप्शन देले हैं, मतलब एक देखो वेनेडियम में 2 प्लस दे दिया है, स्कैंडियम में 3 प्लस दे दिया है, कॉपर में 2 प्लस दे दिया है और मैग्नीज में 3 प्लस दिया है। और पूछा है इसमें से कौन होगा डायामैग्नेटिक। अभी आपको बोले ना कि 30 तक सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर आपको पता नहीं होगा तो आप पाकल कटहर जैसा गदगद गिरोगे, दिक्कत होगा। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देखो वेनेडियम अभी बताएं
कि भैया वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 23 होता है, और वेनेडियम में कितना दिया है 2+, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। स्कैंडियम दे दिया है, स्कैंडियम बाबू, स्कैंडियम का कितना दिया है 3+, और अभी बता कहाँ है कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू 21 होता है, 21 लिखना है। कॉपर, कॉपर देख लो क्या दे दिया मुन्ना, कॉपर में दे दिया आपको 2+, कितना 2+, और अभी बता कहाँ है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू 29 होता है, 29 लिखे। चलो आपको दे दिया मैग्नीज, क्या दे दिया मैग्नीज, मैग्नीज में क्या दे दिया है 3+, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू 25, कितना होता है 25, मैग्नीज 25, आयरन 26, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को बताए थे कि पहले सिंपल लिख लेना, जब भी मुड़िया पर सब चार्ज उरज रहेगा ना, चार्ज उरज जो रहता है मुड़िया पर, इसको भूल जाओ। बहुत बच्चा जो है डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट जब इलेक्ट्रॉनवा घटा लेता है कि भैया 23 गो में मुड़िया पर 2 गो चार्ज है तो 2 गो कम करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। जब इस तरह से लिखते हैं तो गलत कर लेता है। अभी आपको चार्ज को भूल जाना है, नहीं सोचना है कि इसका मुड़िया पर कोई चार्ज है, एकदम पहले मतलब प्लेन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। वेनेडियम का क्या होता है आपको बताए थे कि सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका क्या होगा आर्गन, क्या होगा बाबू आर्गन 4s2 और 3d3, ये होगा ना। वेनेडियम का 23 होता है। अब देखो, अब इसका मुड़ियम देखो कितना प्लस लिखल है 2+, कितना प्लस लिखल है बाबू 2+, ध्यान से देखना। अब इसका मुड़ियम जो है 2+ लिखल है। अब जब 2+ लिखल है तो सबसे बड़ा ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो ये ऑर्बिट नंबर 4 है, ये ऑर्बिट नंबर 4 है, ध्यान से देना। ये ऑर्बिट नंबर, ये जो लिखल रहता है ना, ये ऑर्बिट नंबर को दिखाता है। तो देखो ये ऑर्बिट नंबर 4 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 से लिया गया है। अब बताओ 3 और 4 में कौन बड़ा होगा, ऑफ कोर्स 4 बड़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकालना रहेगा ना तो बड़ा सेल से निकालना। तो ये बड़ा 4 है, 4 से निकलेगा, 2+ है तो 2 को माइनस करना है, तो 2 में 2 गया, 2 में 2 गया तो क्या आ गया 0। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइनली क्या लिखा है, फाइनली इसका हो जाएगा आर्गन, क्या हो जाएगा ध्यान देना, आर्गन 4s03d3, ठीक है ओके। देखो अगला जब लिखेंगे स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम का क्या होगा बाबू ध्यान दो। स्कैंडियम का सिखाएं कि सबसे पहले आर्गन तो सब में रहेगा, आर्गन, उसके बाद 4s2, ये आ रही, ये आ रही आर्गन 4s2, और स्कैंडियम का 21 होता है, क्या हो जाएगा 3d1, क्या हो जाएगा 3d1। अगर यहाँ से आपको क्या बोला है ध्यान दो, यहाँ आपको बोला है कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, आपको 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन 3। अब देखो इस सेल नंबर 3 से लिया गया, इस सेल नंबर 4 से, तो बड़ा सेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके बाद छोटा सेल से, तो बड़ा कितना है 4, तो 4 में तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन निकालना तो 3 गो है, तो सबसे बड़ा सेल से 2 निकाल लो। तो यहाँ से 2 आपको निकाल लेना है और आपको 1 गो यहाँ से निकालना है, और जब निकाल दोगे तो क्या बचेगा, फाइनल देखो, फाइनल बचेगा आर्गन, यहाँ बचेगा 4s0 और 3d0, दुइयों से कोई इलेक्ट्रॉन था निकल गया, तो दुइयों में हो गया 0। ए माय गॉड। अब देखो आपको क्या पूछा था, डायामैग्नेटिक, क्या पूछा था डाया, और अभी कंसेप्ट आपको दे के आए हैं कि अगर डी में, अगर डी सबसेल में 0 इलेक्ट्रॉन या तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक MEG यानी TI से डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। और अभी आपको सिखाए थे कि डी में बेटा 1 से डी में 7 9 तक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको होगा पैरामैग्नेटिक, क्या होगा पैरामैग्नेटिक। अभी आपको सिखा कहाँ है, तो बस आपको डायमैग्नेटिक पूछा था, तो देखो शुरू में मिल गया तो नीचे कहल जाएंगे। अगर पानी हम लोग को यूपरे में मिल जा रहा है, तो अगर यूपरे में बोरिंग कराने से पानी निकल जाएगा तो 400 फीट नीचे गड्ढा खोदाने से कोई मतलब है क्या, समय बर्बादी होगा, पैसा खर्च होगा। तो समय को भी बचाना है, तो आंसरवा मिल गया ऊपरे में तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो हम समझ गए कि गणेश सर आप बोले थे कि D0 D10 होगा, तो भैया होगा डायामैग्नेटिक। आप देखो स्कैंडियम का, हम लोग का स्कैंडियम में 3+ जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो हम लोग का निकल गया 3D में 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब होगा डायामैग्नेटिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा अभी बताओ, अपने से बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा स्कैंडियम, तो आपका बी वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी वाला। कोई दिक्कत नहीं, मजा आया होगा, तालियां बजाओ, कमेंट सेक्शन में लिखो समझ में आया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा शानदार है बाबू, यहाँ देखो क्या पूछा है। हाँ, विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल के किस प्रॉपर्टी, ठीक है, इनेबल देम, कौन ऐसा प्रॉपर्टी इनेबल होता है तो वो बिहेव करता है कैटलिस्ट के जैसा। हाँ, बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को। तो वही बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल में ऐसा क्या चीज होता है जिसके वजह से वो कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये जो होता है भैया, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण ये सब प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। कौन प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट। आपने देखा होगा कि मैग्नीज जो है Mn, मैग्नीज जो है कभी कभी Mn जो है +2 से लेकर, जब पढ़ाए थे तो बताए थे कि मैग्नीज +2 से +7 तक शो करता है।
फिर आपको बताए थे बाबू जो कॉपर है, कॉपर जो है +1 और +2 शो करता है। फिर आपको बताए थे आयरन जो है, आयरन फेरस, ये कितना शो करता है, +2 या तो +3। देख रहे हो सारा एलिमेंट में जो है वेरिएबल एक से ज्यादा शो कर रहा है। यही कारण से जो है ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखो, यहाँ पूछा है बबुआ, पूछ दिया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर। ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना उठ पुट के आ गया हम लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। यहाँ का क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये उठ पुट के आ गया है, ठीक है। पता नहीं कैसे उठ पुट के आ गया है, चलो उठ पुट के आ गया तो निकाल भी लेते हैं। हम लोग को क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके तो आ गया है तो निकाल देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए परीक्षा में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। देखो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकलता है, देखो पहले क्वेश्चन लिखो, ध्यान से लिखो क्वेश्चन लिखो, प्यार की निगाहों से देखोगे प्यार हो जाएगा, प्यार से देखना होगा। लेकिन प्यार से देखो यहाँ क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया है कॉपर, क्या दिया है कॉपर और NH3 के होल 4 दिया है और आपको मुड़िया पर दिया है +2, मुड़िया पर क्या दिया है +2। ओके भाई, आपको देखो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकाला जाता है, सेंट्रल मेटल का। और सेंट्रल मेटल कौन होता है, शुरुए वाला। जब आप लेफ्ट साइड से एंट्री मारोगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लेफ्ट साइड से एंट्री मारोगे और पहला एलिमेंट जो मिलेगा इसी को हम लोग बोलते हैं CMA, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम। और इसके बाद जितना आपका बचल रहेगा सबको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं बाबू, लिगेंड। तो कॉपर आपका बन गया सेंट्रल मेटल एटम। और जिसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है बबुआ उसको एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो। तो लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, कॉपर बराबर एक्स, कॉपर का निकालना है तो कॉपर को एक्स मान लेना, ठीक है। चलो अब हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा एक्स प्लस, देखो NH3 जो है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और इसका कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो हो जाएगा 0 × 4 इक्वल टू, मुड़िया पर +2 चार्ज है तो आ जाएगा +2। और यहां से जब आप निकालोगे तो हो जाएगा x + 0 इक्वल टू +2 और यहाँ 0 हट गया तो हो जाएगा x बराबर +2। तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया, +2। तो +2 ऑप्शन कहाँ है देख लो, कहाँ है +2 निकला, +2 आपका कहाँ है, सी में। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। ये डी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आ गया है तो इस पर ध्यान देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग 2024 में आ चुके हैं, बहुत शानदार है, ध्यान दो। इसमें पूछा गया है, ध्यान देना, यहाँ पूछा है द एलिमेंट विथ एनामोल क्या लिखा है, एनामेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 3D सीरीज। पूछा है कि 3D सीरीज में एनामेलस का मतलब होता है अलग, अलग तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन दिखाता है। तो आप लोग को पढ़ा रहे थे उसी टाइम बताए थे कि बाबू 3D सीरीज जो है यानी कि स्कैंडियम से लेकर जो जिंक तक है उसके अंदर यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 के अंदर 2 एलिमेंट है जो नौटंकी बाज है। ये 2 एलिमेंट जो नौटंकी करता है, नौटंकी बाज है, कौन कौन है वो जान लो। एक है तो क्रोमियम, क्रोमियम का होता है 24, क्या होता है बाबू 24। अरे एक होता है बेटा कॉपर, कॉपर का कितना होता है 29। आपको देखो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा यहाँ आपका क्या निकलेगा, आर्गन, आर्गन यहाँ क्या हो जाएगा 4s2 3d4, यही आएगा। और जब आप कॉपर का करोगे तो क्या होगा बाबू, यहाँ होगा आर्गन 4s2 3d9, ये ना होगा। अब देखो इसमें होता क्या है, ध्यान दो प्यार से देखो, इसमें होता ये है कि सब दुयो एलिमेंट में जो है नौटंकी बाज है, ये नौटंकी बाज है। ये सब क्या करता है समझो, ये बोलता है कि भैया हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैनेज नहीं करेंगे। तुम ऐसे समझो, तुम रेलवे का SSC का कोई परीक्षा का तैयारी कर रहा था, अब तुम फाइनल एग्जाम जब परीक्षा देने गया तो वहां थोड़ा एक नंबर से छिट गया, एक नंबर याद है आधा नंबर से, एक नंबर से छिट गया तो तुम मनम लगेगा कि यार फिर परीक्षा देंगे। भैया इतना तैयारी किए हैं कि एक नंबर से छटल हैं, हो सकता है अबरी दिए जाएंगे, धुआं धुआं उड़ा देंगे हम, तो तुम फिर दिए कोशिश करोगे। लेकिन यही आप छट गया मान लो कि 30-35 नंबर से, तो आप धुंधुर मुसुर हो जाओगे, बोलेगा ना यार अपना दिल जो कंसेप्ट भैया क्लियर ना हो, तैयारी ना हो, टाइम वेस्टिंग करने से अच्छा हो कि कुछ सीख ले, पैसा उसा कम हो, है ना, यही आपके दिमाग में चलेगा ना। तो वही चलता है क्रोमियम के पास। क्रोमियम को प्यार से देखो, क्रोमियम के पास देखो 3d4 है और देखो कॉपर के पास जो है बाबू यहाँ पर 3d9 है। कॉपर में अगर देखो डी सबसेल फुली फील्ड या फिर हाफ फील्ड जो होता है मोर स्टेबल होता है एच कंपेयर टू पार्शियल फील्ड। ध्यान देना ये बात आपको लिखाया गया था कि डी ऑर्बिटल, डी का बाबू 5 डब्बा होता है। क्या डब्बा होता है मुन्ना, 5 डब्बा। अरे डब्बा नहीं है ऑर्बिटल है, अभी डब्बा तुम लोग को ट्रेन के डब्बा जैसा दिखता है इसलिए हम डब्बा बोल रहे हैं, ये बेटा ऑर्बिटल बोला जाता है, डब्बा मत बोलना। यहाँ देखो 1 2 3 और 2 5, 5 आ गया ना। अब इसमें क्या होता है, डी का कहना है, ध्यान से डी का कहना है, देखो अगर डी में एक 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 और एक, इसको जब एकक इलेक्ट्रॉन सब में रहता है ना तो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं,
हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। और डी में अगर दो इलेक्ट्रॉन सब में है, ध्यान दो, अगर डी को छापे इस तरह से, डी का 5 ऑर्बिटल होता है, सबको पता है, 1 2 3 2 5। अब इसमें सब में कैसे दो गए, 1 2 3 4 5, सब में पहले एक एक दिया जाता है, उसके बाद जोड़ा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? जोड़ा। तो फिर जोड़ा लगा दो, 5 के बाद 6 7 8 9 और 10। अगर इस तरह से पांचों ऑर्बिटलवा में दो को रहता है बाबू, तो इसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली फील्ड। क्या बोलते हैं? फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल। तो जो आपका हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल जो होता है ना, हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो ऑर्बिटल होता है, ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पार्शियल फील्ड। इसी के वजह से देखो यहाँ D4 है, D4 है, लेकिन अगर इसको हम लोग एक इलेक्ट्रॉन और देंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के चल जाता है। यहाँ जो 4s2 है, यहाँ से उठ के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। तो यहाँ जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ क्या बन जाता है? 4s1। क्या बन जाता है? 4s1, और यहाँ बन जाता है 3d5। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से देखो, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और दे देंगे तो फुली फील्ड बन जाएगा। इसीलिए S से एक इलेक्ट्रॉन निकल के D में चल जाता है, तो यहाँ बन जाता है 10 इलेक्ट्रॉन। D में कितना हो जाता है? 10 इलेक्ट्रॉन, और 4s में एक इलेक्ट्रॉन। तो यही दो एलिमेंट है जो नौटंकीबाज है, यही अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। यही हम लोग को पूछा है कि एनोमेलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन दिखाएगा? तो आपका क्रोमियम और कॉपर दिखाता है। इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा मुन्ना डी। आपको पूरा डीप कंसेप्ट दे रहे हैं, टिक नहीं मरवा रहे हैं, ताकि अगर कुछ भी, अगर यही क्वेश्चन नहीं आवे, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए, तो आप धुआं धुआं कर सको। हम डायरेक्ट टिक मरवा सकते थे, लेकिन टिक नहीं मरवा रहे, पूरा आपको समझा रहे हैं देसी भाषा में, इसीलिए ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। यहाँ पूछा है लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्या पूछा है? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन, मतलब किसका बढ़ने से लेंथेनाइट कंट्रैक्शन बढ़ जाता है बाबू? तो इसका आंसर होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाता है ना, तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन बढ़ जाता है। क्या होता है समझाते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले देखो, तुम लोग देखा होगा कि ये देखो, ये इस तरह से 9वें 10वां 8वां से पढ़ ले आयल होगा, ये सेल वाला कक्षा को देख ले आएगा कि फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, है ना। तो ये सब जो सेलवा रहता है, सब में इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। सब में इलेक्ट्रॉन रहता है, सब ऑर्बिटल में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इलेक्ट्रॉन जब रहता है, क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन डी एफ सबसेल में भरने के लिए स्टार्ट हो जाता है, एफ सबसेल में जब इलेक्ट्रॉन भरने के लिए स्टार्ट हो जाता है, तो एफ का होता है पुअर शिल्डिंग। क्या होता है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने के कारण जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर में जो आपका इलेक्ट्रॉन जो बैठल है बाहर वाला सेलवाम, ये न्यूक्लियस इसको खींच लेता है। इसको क्या कर लेता है? खींच लेता है। और जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींच लेता है, तो इसका साइजवा हो जाता है छोट, साइजवा हो जाता है छोट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। बात समझा? इसी को बोलते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ठीक है बाबू। अब यहाँ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ध्यान देना। देखो, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जब आपको न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो आपका बढ़ता है, तो साइजवा जो है बाबू छोट हो जाता है। साइजवा क्या हो जाता है? छोट हो जाता है। ठीक है, ये बात को याद रखना। चलो आगे चलते हैं। मत कर तमन्ना किसी को पाने का, मत कर तमन्ना किसी को पाने का, बहुत बेदर्द है निगाहें इस जमाने का। मत कर तमन्ना किसी को पाने का, बहुत बेदर्द है निगाहें इस जमाने का। खुद को इस काबिल बना कि लोग तमन्ना करे तुझे पाने का। अभी 14 फरवरी आ रहा है ना। 14 फरवरी आ रहा है, आप सब लड़कन के चालू होगा प्रपोज डे, किस डे, हग डे, चॉकलेट डे, मिस डे, फिक्स डे, ये सब डे। बाबू ध्यान देना, अभी तेरा बेटा एग्जाम आ रहा है, ये मत सोचना वहां एग्जाम देने गया यार गुलाब फूल तोड़ के किसी के हाथ में थमाने का कोशिश कर रहा है। अगर ये काम कर रहे हो तो तेलंडे में जाओगे। ये काम मत करना, क्योंकि रोज लेने वाली लड़कियां भी रोजगार देखती है। अगर आपके पास रोजगार नहीं ना, तो लात उत मार के भाग जाएगी, उड़ जाएगी, एकदम उड़ जाएगी। इसलिए बार बार कहते हैं कि भैया तितली के पकड़ने के पीछे मत भागो, एक सुंदर सा बगीचा, गार्डन को लगा दो, सुंदर सा बगीचा, ताकि तितली अपने आप आ जाए। मेरा कहने का मतलब ये था कि खुद को पढ़ लिख के इतना टैलेंट बना लो, इतना मतलब सक्सेस तक पहुंच जाओ कि लड़कियां खुद आपके पीछे आवे। ऐसा नहीं कि तुम एकदम दिन रात चप्पल जूता उसके पीछे घिस रहे हो और अंत में आपको कुछ नहीं मिलना, आप फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन चल जाओगे। लड़कियां की एक आदत होती है, जिस दिन आपसे बेहतर लड़का मिला, जिससे आपसे सुंदर लड़का मिला, ज्यादा पैसा वाला, अच्छा गाड़ी वाला, अच्छा घर वाला, आपको लात मार के भाग जाएगी, एक मिनट भी नहीं सोचेगी। लड़की हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है। इसीलिए एग्जाम है, एग्जाम पर फोकस करो, ना कि किताब उताब खोल के वीडियो देखो यूट्यूब पर कि लड़की को कैसे प्रपोज करें, कैसे पटाएं। ये सब देखने से अच्छा है कि ये सब पढ़े वाला देखो, है ना। अगर आपके पास है पैसा तो दुनिया वाले पूछेगा कि आपका हाल चाल है कैसा। अगर आपके पास है पैसा तो दुनिया वाले पूछेगा आपका हाल चाल है कैसा।
और पैसा नहीं रहेगा तेरे पास तो इस सुंदर सा दुनिया में लगेगा तुमको उदास। इसीलिए पढ़ लिख के पैसा कमाने पर ध्यान दो, ना कि लड़की फंसाने पर। ठीक है, तो यही आपको थोड़ा बता दिए कि 14 फरवरी आ रहा है, तुम लोग को 13 फरवरी को एग्जाम है, तो ये सब मन में मत ठान के बैठल रहना कि जब सेंटर पर जाएंगे तो ककरो प्रपोज कर देंगे। ये सब सोच सोच के मत रहना। आपको एग्जाम की तैयारी के प्रति ध्यान देना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लात मार के भाग जाएगी। ठीक है, ये बात को अपना गोदी में सेट कर लो, खोपड़ी में। आगे देखो, यहाँ से सबसे पहले अगला है 2023 में हम लोग आ चुके हैं। थोड़ा बातों बातों में थोड़ा याद आ गया कि भैया लड़का लोग का एग्जाम है 13 फरवरी को और 14 फरवरी को ये सब कार्यक्रम चालू हो जाता है। इसलिए लड़का को थोड़ा मोटिवेट कर दें, और ना कि बेटा ये पढ़े लिखे छोड़ के नया दुनिया में जी रहा होगा कि सेंटर पर जाएंगे, लास्ट दिन है, किसी को प्रपोज कर देंगे। ये सब सोच सोच के बेटा पढ़ता नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा बोल दिया कि रोज पर नहीं रोजगार पर ध्यान दो। रोज लेने वाली भी लड़कियां रोजगार दिखती है। ठीक है, आगे देखो, सबसे पहले एक बहुत सुंदर है 2023 में एक मस्त शानदार क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देना। यहाँ लिखा हुआ है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, मतलब ट्रांजिशन मेटल का जो कलर होता है ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट। मतलब डी ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन मेटल जब भी बोलेंगे तो आपके खोपड़ी में आना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये लाइट शो करता है, किसके कारण? तो बाबू डीडी ट्रांजिशन के कारण। किसके कारण? डीडी ट्रांजिशन। याद रखना, ये हम लोग डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा भाई। प्यार देखो, अब देखो जैसे क्या होता है कि डी में मान लो कि आपका जो है 5 ऑर्बिट होता है। कितना ऑर्बिट होता है? 5 ऑर्बिट। तो 5 ऑर्बिट में अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो छटपटाएगा, छटपटाएगा। अब छटपटाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना हायर स्टेट में जाएगा, और यहाँ हायर स्टेट में अनस्टेबल होता है, फिर से इलेक्ट्रॉन जो नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट में, और जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो यहाँ से कलर शो करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, तो आपको ये बात ख्याल रखना है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल जो है कलर शो करता है डीडी ट्रांजिशन के कारण। चलो अब हम लोग 2022 में आ चुके हैं। देखो मस्त क्वेश्चन है, पूरा शानदार है। देखो फिर से पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अभी आपको सिखा के आए थे, अब भी आपको सिखा के आए कि भैया ये बात को अपने खोपड़ी में सेट कर लो। बार बार क्वेश्चन लड़ेगा कि डी में अगर 0 और फिर डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये होता है डायामैग्नेटिव। क्या होता है? डायामैग्नेटिव। क्या होता है? डायामैग्नेटिव इन नेचर। और अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन से डी में 9 इलेक्ट्रॉन आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद तो ये होता है पैरामैग्नेटिव। क्या होता है? पैरामैग्नेटिव इन नेचर। ठीक है बाबू, ये बात को अपने खोपड़ी में सेट कर लो, ये बात को सेट कर लो। फाइनल देखना 2026 एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। ठीक है, कोई नहीं आएगा। बहेलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला, फंसना नहीं। तुम कैसे फंसोगे? मेरे पास पढ़ रहे हो तो नहीं फंसोगे। इसको याद कर लो कि भैया अगर डी में 0 या तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद तो डायामैग्नेटिव इन नेचर होता है, और D1 से D9 तक आया तो पैरामैग्नेटिव इन नेचर होता है। बार बार लिख रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। वीडियो हालांकि लंबा हो जाए लेकिन कंसेप्ट आपका नस नस में फिट होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं और प्यार से देखते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो देखो यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? ये है टाइटेनियम। तो टाइटेनियम को X मान लिए प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू? ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है -2। कितना होता है? -2 और कितना बार है? कितना बार है? ध्यान दो, -2 कितना हुआ? -2। ऑक्सीजन का कितना हुआ? -2 इंटू कितना हो जाएगा आपका? कितना बार है? 3 बार, तो 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब निकालेंगे तो x -6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और देखो अब जब हम लोग निकालेंगे, ध्यान देना, जब हम लोग निकालेंगे तो 3 दूनी 6, गड़बड़ कुछ है का जी? यहाँ आपका आ गया 3 में कितना आया? एक पर होता है -2 चार्ज। ठीक है, 3 तो 3 2 जा 6 आ गया, 6 तो x -6 स्कैंडियम का होता है 21। ठीक है, तो 6 यहाँ गया। यहाँ सबसे पहले पीछे से हम लोग देख ले आते हैं। ठीक है, पीछे से देखते हैं, 1 मिनट रुको, थोड़ा यहाँ कुछ फंस रहा है कंसेप्ट, यहाँ थोड़ा फंस रहा है। कैसे फंसा पता नहीं, लेकिन थोड़ा फंस रहा है। पीछे से चेक कर ले आते हैं। ठीक है, पीछे से चेक कर लेते हैं, छोड़ो पीछे चेक करते हैं। पीछे से पीछे से देखो, यहाँ डी से पहले चेक करते हैं। डी से, डी में कॉपर में दिया है CuO दिया है, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो कॉपर ऑक्साइड को ध्यान से देखो। कॉपर ऑक्साइड को अगर आप देखोगे, वीडियो को देखो, यहाँ कॉपर ऑक्साइड को अगर आप देखोगे तो क्या होगा? देखो कॉपर में होता है, कॉपर में +2 चार्ज। कॉपर में कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज। और ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2 चार्ज।
लेकिन हम लोग को जो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक निकालना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो कॉपर का कर लेते हैं। कॉपर का कितना होता है बाबू, 29 होता है। कितना होता है भैया, 29। सभी को पता है। और कॉपर के मोडियम कितना चार्ज है, +2 चार्ज। अभी दिखाएं कि ऑक्सीजन -2 में टूटता है और कॉपर +2 में टूटता है, ठीक है। तो जब ये टूटेगा तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बालक, तो क्या होगा, आर्गन 4s2 और आपका क्या होगा 3d9। लेकिन अभी आपको समझाया ना कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा तो फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फाइनली जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4s1 3d10, यही होगा ना। अब इसमें क्या बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, देखो यहाँ देखो कॉपर के मोडियम +2 चार्ज है, +2 चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, बड़ा सेल से। जब बड़ा सेल के पास आप गया बड़ा ऑर्बिट के साथ, तो गणेश सर ऑर्बिट बड़ा तो 4 है और 4 में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक वो यहाँ से निकाल लोगे, 4 में 1 1 और 10 में एक यहाँ से निकाल लोगे, तो फाइनली आपका क्या बचेगा, ध्यान दो, यहाँ बचेगा आर्गन 4s0 और 3d9। अभी यही तो बताए हैं कि डी में जो है, डी सबसेल में आपका D1 से लेकर अगर D9 तक आएगा तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो आपने देख लिया कि देखो कॉपर ऑक्साइड में जो है D9 आ रहा है, क्या आ रहा है, D9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो पूरा टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए लास्ट से निकाले, ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए। बाकी बात सबका निकाल के तुम देख लेना, इसी तरह से सब में D10 आएगा या तो D0 आएगा। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ देखो ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, हर एक साल परीक्षा में पूछता है। यहाँ आपको पूछ दिया गया मैग्नेटिक मोमेंट, क्या पूछ दिया गया, मैग्नेटिक मोमेंट। एक तो मेटल दिया गया है जिसका नाम यहाँ नहीं दिया गया है, एम में +2 चार्ज दिया है, जिसका एटॉमिक नंबर दे दिया है कि 27 से दे दिया है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट आपको फाइंड करना है। एक एलिमेंट है जिस पर +2 चार्ज है, उसका Z बराबर आने की एटॉमिक नंबर 27 है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। चलो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने सिखाते हैं बाबू। आप लोग को बोले थे कि बाबू मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बोले थे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो यहाँ दिया है एटॉमिक नंबर 27, तो एटॉमिक नंबर 27 ककर होता है, कोबाल्ट 27 निकिल 28, यानी कि कोबाल्ट दे दिया हम लोग को, क्या दे दिया है, कोबाल्ट। नाम नहीं दिया था, लेकिन हम लोग को पता है कि 27 किसका होता है, कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का निकालेंगे। इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर्गन, क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d7, यही तो होगा। अब इसमें क्या दिया है समझो, +2 चार्ज दिया है, मतलब कोबाल्ट के मूडियम में +2 चार्ज का आपको निकालना है, +2 चार्ज दिया है। तो +2 चार्ज का निकालोगे तो देखो बड़ा सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहां से निकलता है, बड़ा सेल से। तो बड़ा सेल आपका कहाँ है, 4 वाला, तो 2 में यहाँ 2 घटेगा, है कि नहीं। तो फाइनली क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा आर्गन, आर्गन 4s03d7, ठीक है, यही बन जाएगा। अब डी का सबसे पहले ऑर्बिटल डायग्राम छापो, डी का कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल, तो 5 को छापो, 1 2 3 और 2 5। देखो आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिया बाबू, 7 को। यहाँ देखो बाहरी सेल में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 को, तो 7 को भरना है। सबसे पहले एक डालो, बचेगा जोड़ा लगाना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या को बचा, एक यहाँ है 1 2 और एक यहाँ बच गया आपका 3, तो हो गया आपका n बराबर 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 मतलब n बराबर 3। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आप लोग को सिखाए थे, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला सिखाए थे अंडर रूट n+2, अंडर रूट n+2 bm, बोहर मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो देखो n का वैल्यू कितना दिया बालक, n का वैल्यू दिया बेटा 3, तो हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2 + 3, यही तो होगा bm, 3 है ना जी, 3 ना निकला। अब यहाँ से देखो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, 3 2 5 जोड़े bm, यही ना होगा। अब यहाँ से हल करेंगे तो क्या होगा, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, और 3 × 5 = 15 जब हुआ, और 15 अंडर रूट का जो वैल्यू होता है वो होता है बाबू 3.87, कितना होता है 3.87, तो आंसर हो जाएगा 3.87 bm। इस तरह का एक क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। इसीलिए शुरुआती स्लाइड में आपको सिखा दी है कि आपका जो है स्कैंडियम से जिंक तक सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नाम पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बाबू बार बार फंसोगे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 आ गए हैं हम लोग। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कलर, अभी आपको बताएं, अभी आपको जस्ट बता के आए हैं कि बाबू यहाँ से याद रखना कि डी में एक इलेक्ट्रॉन से डी में अगर 9 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये कलर शो करेगा, क्या शो करेगा, कलर, शो कलर। अगर डी में 0 या फिर डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये होगा कलरलेस, क्या होगा, कलरलेस, यानी कि कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। ये बात अपना खोपड़ी में तुम सेट कर लेना कि D1 और D9 के बीच में अगर आया है तो कलर होगा, अदरवाइज कलर लेस होगा। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक करना होगा, तो करो चेकअप।
कर लो भाई, करो चेकअप, कर लेते हैं पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ दे दिया स्कैंडियम में 3+, तो जान रहे हो कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। अभी आपको सिखाएं कि पहले ओरिजिनल लिखना, तो हो जाएगा आर्गन 4s2 3d1, यही तो होगा। अब इसको देखो क्या बोला है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले बड़ा सेल से निकालेंगे, लेकिन बड़ा सेल में तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इससे भी निकाल लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, तो ये फाइनली आपका जो है ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आर्गन आर्गन 4s0 3d0, यही तो आएगा। ओ, यहाँ तो 0 इलेक्ट्रॉन आ गया जी, यहाँ कलरलेस है, लेकिन हम लोग को पूछा है कि कलर कौन शो करेगा। अच्छा बेटा, अब देख लेते हैं दूसरा, जब नहीं मिला तो बी वाला देख लेते हैं, बी का चेकअप करते हैं। बी में आपको क्या दे दिया, Mn में +2 चार्ज दे दिया, क्या दिया मुन्ना, Mn में +2 चार्ज। मैग्नीज का कितना होता है, अभी आपको बता कहा है कि मैग्नीज में होता है 25। जब लिखोगे तो क्या होगा बाबू, हो जाएगा आपका आर्गन 4s2 3d5, यही तो आएगा। ध्यान से दो, प्यार से देखना। अब यहाँ देखो इसका मुड़िया पर कितना चार्ज है बाबू, +2 चार्ज, कितना है, +2 चार्ज। अब हम लोग को निकालना भी कितना है, +2, कहाँ से निकालेंगे, बड़ा सेल से। तो देखो यहाँ से 2 में 2 निकल गया, तो 2 में 2 बड़ा सेल से निकालना है, तो 2 में आपको निकालना है 2, तो 2 में 2 जाएगा, क्या बचेगा, 0, क्या बचेगा, 0। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा आर्गन आर्गन 4s0 और 3d5। देखो अभी आपको बताए थे ना, अभी आपको बता के आए हैं, प्यार से देखो, प्यार की निगाहों से। अभी बोले कि D1 से D5 के अंदर आ गया, ये सब आ गया, कलर शो करेगा, था देखो यहाँ D5 आ गया ना, तो ये कलर शो करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी, मैग्नीज में +2 चार्ज। आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी, मैग्नीज में +2 चार्ज। इसी तरह से आपको चेकअप करना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आना चाहिए। अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए नहीं आता है तो वीडियो एक तो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लो प्लेलिस्ट में, पूरा दाल भात खाने के जैसा। जिस तरह से बाराती में भात नहीं बांटते हो, पूरी सब्जी रोटी पानी पनीर, जिस तरह से शादी ब्याह में बांटते हो रसगुल्ला उसगुल्ला, उसी तरह से सिखाएं। एक बार देख लोगे, मरते दम तक नहीं भूलोगे। भले आप बुढ़ा जाओगे लेकिन आप अपना बाल बुतरू को पढ़ा लोगे, गारंटी है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट, पूछ रहा है कौन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ओके बाबू, ये बात याद रखना, यही बात याद रखना कि डी में, अगर डी में आपका एक इलेक्ट्रॉन से अगर D9 तक आता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो, PSEUDO, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगर D10 आ गया तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे, इसको डी ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। बात समझा, ठीक है बाबू। इसमें आपको याद रखना है कि डी में जो बेटा, डी में आपका 1 से लेकर 9 तक आएगा तो हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, डी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसको हम लोग डी ब्लॉक ही एलिमेंट बोलेंगे, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। या फिर आपको इस तरह भी बोल सकते हो, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोल सकते हो इसको, स्यूडो। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, क्या होता है, झूठा। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, झूठा है, झूठे, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। आप लोग को बताए थे, ध्यान दो, आपको बताए थे कि जो आपका 12 है, जो आपका ग्रुप नंबर 12 है, उसमें जो है जिंक, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी बताए थे कि ये याद रख लेना कि ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। इसके अलावा अगर कुछ भी डी ब्लॉक एलिमेंट है तो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। टोटल जो आपका डी ब्लॉक में जो टोटल आपका 30 एलिमेंट है, ये सब तीनों जो है, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो D10 आएगा। क्या आएगा, D10। D10 हमेशा इस सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद लास्ट में D10 आएगा। इसका भी करोगे D10 आएगा, इसका भी करोगे D10 आएगा, ठीक है। तो D10 आएगा तो अभी क्या बोले, स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो हम लोग को कौन पूछा है, तो हम लोग को पूछा है कि भैया कौन नहीं होगा, तो हम समझ गए हैं कि भैया जिंक, कैडमियम, मरकरी का नहीं होगा, तो कौन होगा, ये वाला आयरन होगा। कौन होगा, आयरन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है, आयरन है। कौन है, आयरन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन जो है, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन आ चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन एक नहीं 1 लाख बार परीक्षा में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन को बाबू आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन में 3+। ये पूछ रहा है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है,
इसमें पूछ रहा है कि जो दिया हुआ है उसमें करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, आयरन का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आयरन में +3 चार्ज। चलो एक बार हम भी अपने भाषा में लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ आए। हम टिक तो डायरेक्ट मार देंगे लेकिन आप लोग को मजा नहीं आएगा। जब लिख लिख के समझाते हैं ना तो आप लोग को लगता है हाँ सर फील आया, मजा आ गया, ये वाला है ना। अगर आपको मजा आ जाता है तो कमेंट में बोलो कि हाँ यार मजा आ जाता है, ठीक है। और आप कहाँ से हो ये भी बताना, कितना परसेंटेज लाना चाहते हो एग्जाम में वो भी बताना। आप बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, नीट का कर रहे हो, जेई का कर रहे हो, वो भी बताना, सब चीज बताना बाबू। चलो यहाँ सबसे पहले हम लोग को पूछा है कि आयरन, आयरन हम लोग जानते हैं कि सर आयरन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। और 26 होता है तो तुम लोग जान रहे हो कि आयरन होता है ये यार, उसके बाद क्या होता है 4s2 3d6, यही ना होता है आयरन का 26। अब हम लोग को क्या बोला है, देखो हम लोग को जो दिया है वहां देखो क्वेश्चन में, देखो आयरन में दिया है +3 चार्ज। कितना दिया, +3 चार्ज। तो हम लोग को निकालना है किसका, आयरन में +3 चार्ज का। तो 3 चार्ज निकालेंगे तो ये कहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बड़ा ऑर्बिट से। तो बड़ा ऑर्बिट कौन है, 4। कहां से निकलेगा, 4 से। तो आपका देखो 3 को बोल रहे, लेकिन देखो 4 में दुएगा तो 2 यहाँ से निकलेगा और एगो यहाँ से निकलेगा। तो ये फाइनली मेरा क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा आर्गन 4s0 3d5। ये ऑप्शन कहीं है क्या, आर्गन 3d5। देखो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, इसको जब इसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसको तुम हटा भी सकते हो, तो हो जाएगा आर्गन 3d5, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे आंसर कहीं है क्या, ध्यान दो। आर्गन 3d5 कहीं है क्या, ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, कहाँ है रे भैया, सी में देखो, है ना, है ना। मजेदार, मजेदार है तो हाँ बोलो। चलो अब हम लोग लास्ट ईयर 2015 आ गए हैं, 25 से 15 तक बात किए थे, 15 हम लोग पहुंच चुके हैं। देखो कलर वाला देख रहे हो, कलर वाला, मैग्नेटिक बिहेवियर वाला, मैग्नेटिक मोमेंट वाला, अभी 10 साल देखा बार बार यह सब क्वेश्चन वन पूछ रहा है, इसीलिए आपको बार बार समझा रहे लिख लिख के, ताकि कंसेप्ट आपका हो जाए क्रिस्टल क्लियर और एग्जाम को पूरा एकदम धुआं धुआं कर सको, पूरा फोड़ दो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म कलर सॉल्ट, कौन कलर बनाएगा। तो अभी आपको दिखाए ना, बार बार बता रहे हैं बाबू, बार बार बता रहे हैं कि बेटा अगर डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर डी में 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, तो ये आपका कलर्ड होता है, COLOURED, क्या होता है, कलर्ड। और अगर आपका डी में 0 इलेक्ट्रॉन से डी में बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये होता है कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। ओके ओके बेबी, प्यार से देखो। अब यहाँ से देखो डी, आपको क्या देखना है कि D1 ये से लेकर D9 में किस में आएगा, वही आपको खोजना है। तो चलो खोजते हैं जी, चलो तो खोज लेते, पीछे से खोजते हैं हम लोग, पीछे से खोजते हैं। चलो बार बार आगे से खोजते हैं, आज हम पीछे से खोजेंगे, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। तो पहले डी वाला देख लेते हैं, पीछे से खोज ले चलते हैं। डी में देखो आयरन में दिया है +3 चार्ज। कितना दिया, +3 चार्ज। सभी को पता है कि आयरन का एटॉमिक नंबर होता है भैया 26। आप लोग को सिखाए हैं कि बाबू सबसे पहले चार्ज को भूल के पहले ओरिजिनल लिखो। तो ओरिजिनल जब लिखोगे तो क्या होगा, आर्गन, क्या होगा, आर्गन 4s2 3d6, यही तो होगा। ओके यही ना होगा। अब देखो हम लोग को क्या बोला है कि देखो ध्यान से देखो कि आयरन में +3 चार्ज है, आयरन में +3, ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है, +3 वाला, +3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले बड़ी सेल से निकालेंगे, तो बड़ा सेल आपका 4 है, तो 4 में तो सर दुए गए, तो दुगो यहाँ से निकाल लेते हैं और जो घटा बगल से निकाल लेंगे यहाँ से। जब इसका निकाल दिए तो क्या बचा, देखो फाइनल यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया आर्गन, आर्गन 4s में 0 हो गया, छोड़ो यार। तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन गया 3d5। देखो अरे यार शुरू में मिल गया यार, देख लो अभी आपको बोले थे ना कि D1 से D9 के बीच में आ गया, तो देखो D5 आ गया यार शुरू में। तो आपका यही आंसर होगा, कलर साल्ट में कौन होगा, आयरन। क्या होगा, आयरन, ठीक है। सबका निकाल के देख लेना, कॉपर, जिंक और मरकरी का, इसमें जो है आपका बाबू D10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव में आ चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा है नहीं, बस वीडियो के अंत तक बने रहो। और आपको बता दें कि अभी जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, आपने देखा कि जो पढ़ाएं जो सिखाएं उसमें देखा कि बार बार एक एक क्वेश्चन वहां आ रहा था। अभी जो सब्जेक्टिव आपको बताने जा रहे हैं ना, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। देखना कि कौन कौन क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, और वही फिर से एग्जाम में उठ के आ जाएगा आपका 26 में भी उठ के आ जाएगा, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सब्जेक्टिव में ऑन मार्क का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम में 3+। क्रोमियम में 3+ का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखो बाबू आपको सिखाए हैं कि आपको भी बता कहा है कि 30 तक सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना। तो क्रोमियम का कितना होता है, 24। कितना होता है, 24। तो 24 को हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखते हैं आर्गन, क्या लिखते हैं, आर्गन 4s2
3d4। लेकिन अभी सिखाए थे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा आर्गन, क्या बन जाएगा, आर्गन 4s1 और बन जाएगा 3d5, यही होगा ना। अब इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है क्रोमियम में 3+, तो क्रोमियम में अगर तुम 3+ का निकालना चाहोगे तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करना होगा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बड़ा सेल देखो, बड़ा सेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से निकलेगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा आर्गन 4s0 3d3, यही आएगा ना। तो हम लोग 4s को इग्नोर करते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि आपका जो आंसर होगा वो होगा आर्गन, क्या होगा, आर्गन 3d3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्गन 3d3। तो ये अगर आप लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, आर्गन 3d3। ये भी लिख सकते हो या तो ये भी लिख दोगे, तो कोई बड़ा चीज नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पूछा है कि आपको दे दिया है, देखो पूछा है इन द फ्लोइंग, इसमें दिया है स्कैंडियम में 3+ जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, ओके। वेनेडियम में 3+ जिसका एटॉमिक नंबर 23 है, ओके। मैग्नीज में 2+ जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, अच्छा जी। कोबाल्ट में 2+ जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, अच्छा जी। कॉपर में 1+ जिसका एटॉमिक नंबर 29 है। इसमें आपको पूछा था कि विच इज कलरलेस, विच इज कलरलेस, इसमें से कौन कलरलेस है। ये जो जितना ऊपर में दे दिया है एलिमेंटोइन, इस सब को पूछा है कि कौन कलरलेस होगा, कौन क्या होगा, कलरलेस होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था विच इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, कौन पैरामैग्नेटिक होगा। और पूछा था कि सबसे तीसरा क्वेश्चन विच है मैक्सिमम मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अभी सब आपको सिखाए हैं, कितना बार क्वेश्चन बता के आए हैं, है ना, कि आपको बता के आए हैं, फिर भी एक बार रिकैप कर देते हैं थोड़ा सा। अभी बताए थे, देख लो, अभी बताए थे जो जितना एलिमेंट दिया है स्कैंडियम, वेनेडियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, जो भी दिया है ना, सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना और देखना, क्या देखना, गौर से सुनो। अगर आपका डी में एक इलेक्ट्रॉन से डी में 9 इलेक्ट्रॉन जिसके जिसके अंदर आएगा उसका आंसर होगा कलरलेस के अंदर लिख देना, कलरलेस के अंदर, कलरलेस के अंदर। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया, गलती हो गया ना। देखो यहाँ शुरू में कलरलेस बोला था, क्या बोला था, कलरलेस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना जिसके अंदर में D0 या फिर D10 आएगा उसको लिख देना कलरलेस, क्या लिख देना, कलरलेस। उसके बाद देखो पैरामैग्नेटिक, क्या लिखा है, पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना और जिसमें D1 से लेकर D9 के बीच में आएगा उसको पैरामैग्नेटिक के अंदर छाट के लिख देना, पैरामैग्नेटिक, PARA मैग्नेटिक, MEGNETIC, उसको पैरामैग्नेटिक के कैटेगरी में रख देना। उसके बाद पूछा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबका जो है डी ऑर्बिटल ऑर्बिटल डायग्राम छापना इस तरह से, और देख लेना कि कितना ज्यादा अनपेयर्ड है, वही लिख देना। हम देखो आंसर लिख दिए, आपको आंसर दे दिए, ठीक है। अभी वीडियो लंबा नहीं करना चाहते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखबे किया कि बार बार सिखाएं, और ये सब जितना एलिमेंट यहाँ लिखल है सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार किए, इसलिए अभी लिखना नहीं चाहते। तो देखो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपका स्कैंडियम में 3+ और कॉपर में 1+, इसका आपका निकलेगा कलरलेस। इस सब में जो है आपका डी, जब स्कैंडियम का करोगे तो स्कैंडियम के केस में D0 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कॉपर के केस में D10 निकलेगा। वेनेडियम में 3+, मैग्नीज में 2+ और कोबाल्ट में 2+, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर निकलेगा। इस सबको देखना, इस सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और देखना आप पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड, तो देखो मैग्नीज का निकलेगा सबसे ज्यादा अनपेयर्ड, जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो यही आपको छाटने के लिए बोला था, छाट के बता दिए। चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत दूर नहीं है, अब हम लोग करीब हैं, बस अपना पेशेंस रखो, वीडियो को देखते रहो। अगर वीडियो लगता है धीमा चल रहा है तो 1.5 के स्पीड में कर लो, है ना, 1.25 1.50 के स्पीड में करके देखो, 2 के स्पीड में करके देखो, है ना। ओके, यहाँ देखो क्या पूछा है, जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कंसिडर, जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है, एक्सप्रेस द रीजन, इसका रीजन बताना है। देखो भैया अभी आपको बता के आए कि अभी बताएं कि अगर आपका डी सबसेल में, अगर डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। तो यही जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, देखो नीचे लिख दिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो यहाँ जिंक का लिखे और जिंक का देखो बाहरी सेल में कितना आया 4s2 3d10, यही बोले ना कि D10 में अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं करेंगे। फिर इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक किए जिंक 2+ में
तो देखो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी यहाँ 10 रहा, D10। तो वही लिख दिए हैं कि जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट हैज कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल इन इट्स बोथ स्टेट। जब दोनों स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक किए यानी कि नॉर्मल स्टेट में और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो दोनों में D10 निकला, और जो D10 निकलता है उसको हम लोग नहीं बोलते हैं। फिर उसी तरह से कैडमियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेकअप किए तो देखो D10 निकला, क्या निकला D10, क्या निकला D10, और देखो यहाँ भी D10 निकला, देख रहे हो। जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो यहाँ भी D10 निकला। ठीक उसी तरह से मरकरी, देखो मरकरी का भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो देखो यहाँ D10 निकला, देख रहे हो। इसका मरकरी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए, देखो यहाँ भी 10 निकला। तो वही तो है भैया, आपको बोले कि जिसमें D10 निकलेगा उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि जिंक कैडमियम एंड मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी हैज फुली फिल्ड d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, फुली फिल्ड है, क्योंकि d का 5 डब्बा होता है। ये तो जान रहे हो ना, ये तो जानते होंगे, अभी तो शुरू में बताए थे कि देखो कि d जो होता है d का 5 ऑर्बिटल होता है। अरे यार कैसे छपा गया जी, चलो इसको प्यार से छापते हैं। देखो अभी आपको सिखाए थे कि जो d होता है, जो d होता है बाबू, d का क्या होता है, 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 और 2 5। अब देखो d में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो देखो 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10, देखो d में 10 आ गया तो ये फुली फिल्ड हो गया ना। तो वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि d में जिंक कैडमियम मरकरी में d जो है फुली फिल्ड है इन ग्राउंड स्टेट और इसका एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और ऑक्सीडेशन स्टेट में दोनों में ये सब फुली फिल्ड है। इसीलिए हेंस जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉट कंसीडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट, देयर आर कॉल्ड स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सब समझा चुके थे, ये 2-3 नंबर में ये सब क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लेना और बना के आना। चलो हम लोग 2024 आ गए हैं। 2024 का देखो पूछा है विच एलिमेंट 3D का कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 3D सीरीज में, यानी कि आपका स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। 3D का मतलब क्या हुआ, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक। पूछ रहा है कि इनमें से कौन एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। तो अभी आपको बताएं कि इनमें से सबसे हाईएस्ट जो होता है वो मैग्नीज का होता है। किसका होता है, मैग्नीज का। और मैग्नीज कितना शो करता है, +7, कितना, +7, 3D सीरीज का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, पूछ रहा है कौन कलर देगा। अभी आपको बताएं, ये क्वेश्चन देख रहे हो कलर ला कितना बार आ रहा है, इसीलिए बोले हैं कि सब नंबर आपका उठ जाएगा। यहाँ देखो अभी बोल रहे हैं ना, यहाँ क्या बोला कि डी, अभी बताएं कि D1 में लेकर D9 तक आएगा तो एक कलर शो करेगा, शो कलर COLOR कलर शो करेगा। अगर डी में 0 या फिर डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये कलरलेस होगा, क्या होगा, कलरलेस होगा। ये ना बताएं बाबू। अब बेटा देखो, अब ये तीनों जो एलिमेंट मैंने आपको दिया है, ये जो दिया है कॉपर, स्कैंडियम और मैग्नीज, तीनों का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो देखो आंसर, देखो आंसर कॉपर का लिखोगे तो आएगा आर्गन 3D10। अरे यार डी में देखो इसका फुल फिल है ना। जब स्कैंडियम का लिखोगे तो इसका क्या आएगा, आर्गन, देखो लास्ट में आएगा D0। अभी आपको बोले कि D0 या तो D10 होता है तो ये कलरलेस होता है, ये क्या होता है, कलरलेस। उसके बाद देखो अगर तुम मैग्नीज में 2+ का लिखोगे तो क्या होगा, 3D5। अभी बोले कि D1 से लेकर D9 के बीच में कुछ भी आ जाए तो कलर देगा। तो वही नीचे बात लिखा हुआ है कि ओनली मैग्नीज +2 हैज इम्पेटी D ऑर्बिटल, केवल मैग्नीज के पास D ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। Mn2 विल कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, इसीलिए Mn2+ जो है एक्वस सॉल्यूशन में कलर देगा, बिकॉज क्योंकि DD ट्रांजिशन, यहाँ DD ट्रांजिशन होगा। वाइल का मतलब होता है जबकि कॉपर में 1+ और स्कैंडियम में 3+ आर कलरलेस, मतलब ये सब कलरलेस होगा, कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। ये सब कारण जो है 2-3 मार्क्स में लिखने के लिए आता है। चलो 2023 क्वेश्चन में आ चुके हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ के जाना नहीं है। देखो यहाँ पूछा है 2023 में कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट, देखो ये अभी सिखाए थे, देखो कोबाल्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से आ गया। और अभी आपको सिखा के आए हैं कि बाबू जो आपका बेटा कोबाल्ट जो होता है, आंसर देखो कोबाल्ट का होता है 27, कितना होता है 27। कोबाल्ट में कितना प्लस है, 2+। हम लोग जानते हैं कि ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन
4s2 3d7, यही तो होता है। आपको यहाँ से देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, बड़ी सेल से। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4s03d7, यही होगा। और नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो आर्गन, आर्गन 3d7, या ऊपरला लिखो या तो ये लिखो, दोनों सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो मैग्नेटिक मोमेंट फिर से दे दिया, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। अभी बोले कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। चलो एक एक करके ऑपरेशन करते हैं। क्वेश्चन तगड़ा है, क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है, इसीलिए फिर से बता देते हैं। देखो स्कैंडियम, स्कैंडियम का होता है 21, कितना होता है 21, और इसमें कितना प्लस दिया, 3 प्लस। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका क्या निकलेगा, आर्गन, क्या निकलेगा, आर्गन 4s03d1, यही तो निकलेगा। अब इसमें देखो कैसे कैसे 4s2 3d1 निकलेगा। अब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन आपको माइनस करना है, तो माइनस कर रहे हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4 से और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, टोटल 3 को निकालना था। तो फाइनली इसका क्या बच जाएगा, बच जाएगा मेरा आर्गन 3d0 4s0, यही बचेगा। अरे आगे इसको लिखो चाहे पीछे के लिखो, एक पता है इसको। अच्छा चलो तुम यहाँ लिख लो, इसको इधर कर दो, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। अब 3d आया 0। अब d का जब तुम ऑर्बिटल डायग्राम छापोगे, d का 5 डब्बा होता है, कितना डब्बा होता है, 5 डब्बा, ठीक है। जब 5 डब्बा होता है तो देखो इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो n बराबर 0 हो जाएगा। जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का आपको फॉर्मूला बताए थे। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताए थे कि होता है अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट n+2 bm, यही होता है ना, सिखाए हैं। तो हो जाएगा क्या, अंडर रूट 0 + 2 bm, यही होगा। जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 0 हो जाएगा, 0 में 2 से मल्टी कराएंगे क्या हो जाएगा, 0 bm, मतलब आंसर क्या निकलेगा, 0, क्या निकलेगा, 0, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व किया, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं तो नोट करना है कर लो, फिर मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। 1 2 3 हो गया बेटा फ्री, चलो गया मामू घर। आगे देखो, आगे क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, ध्यान देना, प्यार से देखना, और ये प्यार से देखोगे तभी कुछ हो पाएगा, अगर हचर पचर देखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ध्यान दो, लड़कवन पढ़ल बैठता है जरूर, लेकिन एक बार मोबाइलवा के बारे में सोचेगा, एक बार सोचेगा मम्मी मम्मी खाना बना रही, बना कि नहीं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, अरे यार मैसेज आ गया इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में। बेटा जब तक पढ़ना है ना मन से पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो उठ के चल जाओ, है ना। दू ऐसे नहीं कि हचर पचर करके पढ़ाई कर रही हो, इतना नहीं होता है। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, कितना होता है 23, और देखो इसमें कितना दिया है 3+, क्या दिया है 3+। जब इसका लिखोगे तो क्या होगा, आर्गन, क्या होगा, आर्गन 4s2 3d3, यही तो होगा। अब इसको क्या बोला कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहले बड़ी सेल से निकालेंगे, तो बड़ी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, अरे यार कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3 गो, तो 2 गो निकालते हैं, 2 गो यहाँ से निकलेगा और 1 गो यहाँ से निकलेगा, और फाइनली बचेगा क्या, ध्यान देना, फाइनली बचेगा मेरा आर्गन 4s03d2, क्या बचेगा 3d2, यही बचेगा। जब हम लोग डी का ऑर्बिटल डायग्राम छापेंगे, इस तरह से डी का 5 डब्बा होता है, 3 1 4 और 1 5, यही होता है। डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो देखो दो इलेक्ट्रॉन है, दुयो क्या है, अनपेयर्ड, तो हो जाएगा n बराबर 2। अब हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का हम लोग को फार्मूला पता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट MOMENT, मैग्नेटिक मोमेंट, देखो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला जानता है, क्या होता है, अंडर रूट n+2 bm, यही ना होता है। अब इसमें पुट कर दो, n बराबर वैल्यू कितना है 2, तो हो जाएगा 2 + 2 bm, यही होगा ना। अब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 + 4 bm, यही होगा ना। अब इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 bm, और अंडर रूट 8 का वैल्यू जो होता है बाबू होता है 2.82। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे यार क्या चेक हो गया यार, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 पॉइंट, अरे यार यहाँ तो, यहाँ देखो इधर लिखते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ फोटो सेट है तो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, चलो थोड़ा इधर लिखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8 का वैल्यू क्या होता है 2.82 bm, तो ये आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 आ चुके हैं, बस 5 साल का बचा हुआ है, और 5 साल में खाली बस यहीं तक है,
उसके बाद जो है ना पूरा एकदम छोटा छोटा है। देखो गिव द रीजन फॉर द फ्लोइंग, रीजन पूछ रहा है पहला पूछा है कि ट्रांजिशन मेटल, ओके, पूछा है कि ट्रांजिशन मेटल होता है मेनी ऑफ देयर कंपाउंड, और उसका जो कंपाउंड होता है वो मैग्नेटिक बिहेवियर, सोज मैग्नेटिक बिहेवियर। कारण पूछ रहा है कि जो आपका ट्रांजिशन मेटल है या फिर जो मेन और ट्रांजिशन मेटल का जितना सारा कंपाउंड है सब मैग्नेटिक बिहेवियर, कुछ क्वेश्चन यहाँ लगता है छूटा हुआ है, सो मैग्नेटिक बिहेवियर, सो मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो तो यहाँ मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, ठीक है, ये पूछा है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन मेटल अभी बताए थे कि सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा D1 से D9 तक, तभी वो ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। तो ट्रांजिशन मेटल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, बाहरी कक्षा में डी सबसेल में। द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक मोमेंट, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, associated with a spin angular momentum and d orbital of angular momentum, ठीक है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, और ये जो होता है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एसोसिएटेड होता है किससे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ, डी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में, इसीलिए शो करता है, ठीक ना। आगे देखो यहाँ पूछा है दूसरा क्वेश्चन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज हाई। पूछ रहा है कि जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होता है ट्रांजिशन मेटल का वो हाई होता है, क्यों होता है, कारण बताना है। तो कारण यही है कि द इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज हाई ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में होता है डी ब्लॉक, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा होता है, जिसके कारण इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होता है, ठीक है। इन दियर एटम स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन, अब ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ज्यादा बॉन्ड बनाता है, और मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा बना लेता है, इसीलिए इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई होता है। 2019 में आ गए, पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपेक्टेड बाय लैंथेनाइट। लैंथेनाइट में पूछा है व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सहिबिटेड, एक्सहिबिटेड का मतलब होता है दिखाना, शो करना, बाय लैंथेनाइट, तो लैंथेनाइट के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लैंथेनाइट जो होता है 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जितना भी लैंथेनाइट है, जितना भी आपका जो लैंथेनाइट है वो सब +3 दिखाता है, लेकिन जबकि वाइल मैंने जबकि सम लैंथेनाइट कुछ एलिमेंट है जैसे एसीएम, ईयू, एनडी, वाईबी, ये सब कुछ एलिमेंट है जो +2 भी दिखा देता है, क्या भी दिखा देता है, +2। देखो परीक्षा में हम लोग को पूछा है कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सहिबिटेड बाय लैंथेनाइट, तो लैंथेनाइट अगर सिर्फ पूछता तो +3 दिखाता है, लेकिन कुछ एलिमेंट में जो बताएं ये जो है +2 भी दिखाई देता है, और एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट जो है जिसका नाम है सीरियम, क्या नाम है, सीरियम, ये भैया +4 भी दिखा देता है, सीरियम जो है +4 भी दिखा देता है, तो इसको याद रखना है। 2018 में पहुंच चुके हैं, बस अब लास्ट है, ठीक है, पूरा लास्ट होने वाला है, ध्यान दो। अब इसमें क्या लिखा है, प्रिडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन कलर्ड, देखो कलर्ड वाला क्वेश्चन में बार बार आता है एक्वस सॉल्यूशन में, गिव फॉर ईच रीजन, अभी आपको बोले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cu का कर लेना और आयरन का कर लेना, अगर D1 से लेकर D9 तक आएगा तो वो कलर शो करेगा, जिसमें नहीं आएगा नहीं शो करेगा, अभी आपको सिखाए हैं, तो देखो यही लिखल है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो देखो यहाँ क्या आ गया D10, और देखो आयरन में किए तो इसमें क्या आया 3D5, तो यही बता लिखल है कि कॉपर हैज 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर के पास 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल में, सो इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कलरलेस, एडी नहीं लिखल है, एक्वस लिखल है, शॉर्टकट में एडी नहीं है बाबू, ये जो एडी देख रहे हो ना इसको एडी उडी गलती मत लिख लेना, ये एडी नहीं है, ये क्या था, एक्वस था, यहाँ एक्वस लिखना है, गलती मत परीक्षा में लिख देना, नंबर नहीं देगा, AQUEOUS एक्वस सॉल्यूशन इज कलरलेस, ठीक है। वाइल Fe में +3+ चार्ज के पास 3D5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में, सो इट्स कलर इज कलर, इसीलिए इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, कलर्ड होगा। यहाँ देखो यहाँ गलत मत कर लेना, यहाँ एडी नहीं लिखा है, ये एडी नहीं,
ये एक्वस है, ये QUEOUS, ये क्यू लिखने छोड़ के एक डी लिखा गया, ठीक है, तो इस पर ध्यान दें। तो समझ गया ना कि भैया क्यों होता है, कारण बता दिए अच्छा से, समझ गया ना। हाँ, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा तो D10 था, तो कॉपर में D10 था, इसीलिए कलर शो नहीं करेगा क्योंकि ये फुली फिल्ड है। और आयरन का जब करके देखा तो इसका वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन था, तो ये कलर शो करेगा डी ट्रांजिशन के कारण। वही ऊपर में लिख लिया है, ओनली दोज आयन विल बी कलर्ड विच हैव कंप्लीट, ओनली दोज आयन विल बी कलर्ड विच हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट माने अधूरा, इनकम्प्लीट पूरा सटल है, ठीक है। यहाँ देखो इनकम्प्लीट थोड़ा गैप देके लिखा गया है, लेकिन इसको याद रखना, इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा, इनकम्प्लीट पूरा सटल है, इनकम्प्लीट का मतलब अधूरा, इनकम्प्लीट के जगह पर तुम अनपेयर भी लिख सकते हो। चलो अगला आ गए हैं हम लोग, बहुत अब करीब हैं, 2-3 पेज और होगा। देखो यहाँ पूछा राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच रिफरेंस, पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पहले बताना है, तो एक आंसर देखो यहाँ है, ठीक है। यहाँ पूछा है राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट का प्रॉपर्टी बताना है। देखो लिखा है द ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैग्ने जो ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल अभी बताए ना, जैसे मैग्नीशियम +2 से +7 तक शो कर देता है, आयरन है +2 +3 कर देता है, कॉपर जो है +1 +2 कर, देख रहे हो। तो वही बोला है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, तो जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होए वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू अ स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन D1 n-1d से ns का जो सेल होता है, n-d का सेल जो होता है बहुत स्मॉल गैप होता है, हल्का सा गैप होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में जो ना कूद रहता है, कभी इससे ऊपर चल गया, ऊपर से नीचे आ गया, यहाँ चल गया, यहाँ गया, ऑर्बिट नंबर इसमें चल गया, हायर में गया, लोअर में गया, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन ns, यहाँ n5 नहीं ns है, यहाँ ns है, यहाँ ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ऑफ ns n-1d सबसेल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इसीलिए सब बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है, ठीक है। बी में पूछा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बी के बारे में पूछा था, देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो बी का आंसर देखो यहाँ है, बी का आंसर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर टू टाइप्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है ट्रांजिशन मेटल का दो तरह का होता है, एक होता है डायामैग्नेटिव, डायामैग्नेटिव अभी आपको बताए हैं कि डायामैग्नेटिव दिस प्रॉपर्टी अराइजेज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए डाया प्रॉपर्टी शो करता है, डायामैग्नेटिव अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो किया जाता है। देखो यहाँ डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, डी में 10 आ गया, तो डी में पूरा भरल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी की वजह से डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। देखो एक होता है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी आपको बताएं कि D1 से D9 तक जाएगा तो बोलते हैं, देखो यहाँ D1 है, स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो D1 निकला। चलो 2017 में आ गए हैं, देखो यहाँ पूछा है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट का देखते हो, बार बार क्वेश्चन आया है ना, बार बार आया, देखो पूछा है व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पूछ रहा है कि क्यों ट्रांजिशन मेटल जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को शो करता है। तो देखो द ट्रांजिशन मेटल हैव हाई टेंडेंसी, ज्यादा टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू मेनली टू रीजन, जो आपका ट्रांजिशन मेटल जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करता है मेनली दो कारण की वजह से, दो कारण कौन कौन है, देखो द ट्रांजिशन मेटल हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल, जो इसके पास ट्रांजिशन मेटल के पास डी ऑर्बिटल खाली होता है, विच कैन एकोमोडेटेड लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर वो लेता है, ठीक है, डोनेटेड बाय द लिगेंड, जो लिगेंड के द्वारा लिया जाता है। तो मेन कारण क्या है कि ये पूछा है कि मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों शो करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करता है क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि ट्रांजिशन मेटल के साइजवा बहुत छोटा होता है और इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई होता है, ठीक है। तो मेनली ये दो चीज है, दो कारण की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करता है, पहला कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है जिसमें लोन पेयर लिगेंड के द्वारा डोनेट किया जाता है, और दूसरा ये है कि साइज इसका स्मॉल होता है और न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करता है। 2016 में हम लोग आ चुके हैं, देखो भैया फिर से दे दिया 2016 में, व्हाट ट्रांजिशन एलिमेंट,
अब देखिए बार बार ट्रांजिशन एलिमेंट एक ही क्वेश्चन में उठा उठा बाबू दे दे रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। फिर से पूछ दिया जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाई, कारण पूछ दिया, 3 मार्क्स में क्वेश्चन दिया था। अब नहीं बता दोगे कि भैया जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जिंक का करोगे क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d10। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 3d10, दुइयों में 10 आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज इट हैज फुली फिल्ड डी सबसेल इन ग्राउंड स्टेट और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। बोल देंगे कि डी के पास, देखो जब हम लोग इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना बिना चार्ज वाला, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, GROUND, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब चार्ज वाला लिखते हैं ना तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो स्टैंडर्ड यहाँ देखो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, चार्ज वाला। तो देख लिए कि भैया जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेक करो, अगर वहां आपका अनपेयर नहीं है तो फिर इसका जो है कॉमन ऑक्सीडेशन में चेक करो, अगर यहाँ भी अनपेयर नहीं है तो वो भैया ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाएगा। अगर आपको ये बता के आए कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों अनपेयर्ड, तीनों जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर D10 आता है, ठीक है, GS यानी ग्राउंड स्टेट में भी और OS ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब नोट कर लेना और तैयार कर लेना, ये सब क्वेश्चन आता है 2015 में आ चुके हैं। फिर से देखो व्हाट आर लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, अभी आपको बताए थे कि जब हम लोग लेंथेनम से लेकर ल्यूटिशियम तक जाते हैं, लेंथेनम से ल्यूटिशियम आपका F ब्लॉक का है सबसे नीचे, तो आपका जो लेंथेनम से जब ल्यूटिशियम तक जाओगे, जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेकिन साइजवा छोट होता है, क्यों, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण, और जब साइजवा छोट होता है इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, यही लिखा है देखो, एज वी मूव फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटिशियम, जब हम लोग मूव करते हैं जाते हैं लेंथेनम से ल्यूटिशियम तक, अलोंग सीरीज लेंथेनाइड सीरीज में जब हम लोग लेंथेनम से ल्यूटिशियम तक जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, भैया एटॉमिक नंबर तो बढ़ता है लेकिन जो आयनिक रेडियस जो है उसका घट जाता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियस घट जाता है। जैसे जैसे हम लोग जाते हैं भैया लेंथेनम से ल्यूटिशियम तक एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेकिन एटॉमिक और आयनिक रेडियस घट जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। देखो इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट पूछा व्हाट आर द इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या होता है, द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज, जब ये डिक्रीज करता है, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, जब भैया यहाँ से एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो है घट जाता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी घट जाता है, ठीक है। और याद रखना एज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस घटता है आयनोजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, आयनोजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। आयनोजेशन एनर्जी क्या होता है, बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी डालना पड़ता है, तो भैया जब साइज छोटा हो जाता है तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है ये पास पास में आ जाता है, और पास पास में आ जाता है तो इसका पकड़ ज्यादा हो जाता है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। चलो तो ये लास्ट स्लाइड था बाबू। तो आज हम लोग जो है डी और एफ ब्लॉक का कंप्लीट फुल्ली एकदम देसी भाषा में एकदम आराम से फुली कंसेप्ट के साथ हम लोग चर्चा किए, बात किए। ये वीडियो को घुमा घुमा के देखो, 2-3 बार देखो, कमजोर दोस्तों के पास शेयर करो, स्कूल कॉलेज ग्रुप में भी भेज दो, ठीक है, ताकि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी के सफर में मानो तो मौज है वरना समस्या रोज है। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो, नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो, और अगर सफलता चाहिए तो बाबू मेहनत रिपीट करो।